चलिए अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या बोला हुआ है। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अगर आप ध्यान से देखें ना, जो ये जो वेसल बना हुआ है ना, किसकी फॉर्म किससे कैसे बना हुआ है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ये कह रहा है कि जो वेसल बना है ये होलो हेमिस्फीयर पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, वेसल मतलब एक बर्तन। देखिए जैसे मैं फिगर आपको बताऊं तो ये जैसे कि ये देखिए नीचे होलो हेमिस्फीयर है और ऊपर एक सिलेंडर है। ऊपर क्या इसके एक सिलेंडर है। कुछ ऐसी फिगर आपके लोगों के सामने, हालांकि देखिए ये इस प्रकार है। ये यानी नीचे तो आपका क्या है, नीचे तो आपका ये देखे, नीचे तो आपका होलो हेमिस्फीयर है और ऊपर आप लोगों का क्या है, या नीचे सिंपल और बात करें तो नीचे हेमिस्फीयर है भाई और ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। आप इतने भी बात को समझ सकते हैं। और ये पूरा बन गया वेसल। वेसल यानी पूरा बन गया एक बर्तन। तो इसका आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है। आप सिंपल सी देखें, इसमें ओनली सरफेस एरिया ही बोल लो आप लोग, सरफेस एरिया निकालना है। यानी इसमें दो चीज़ है, एक तो हेमिस्फीयर है, और इजी करता हूँ, एक तो हेमिस्फीयर है और एक इसमें सिलेंडर है। तो बस आप हेमिस्फीयर का भी एरिया निकाल दो और सिलेंडर का भी एरिया निकाल दो और दोनों को प्लस कर दो तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, वेसल का। तो ये इतनी सी इसमें लॉजिक था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बचा फिर क्या, ओनली फार्मूला। फार्मूले पे बात कर लेते हैं भाई। अगर सबसे पहले आप फार्मूला सीख लो। जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एच लिख देता हूँ हेमिस्फीयर को। सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस देखो, अगर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की बात करें, स्पेयर की सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर ये तो होता है किसका, स्पेयर का। लेकिन हमें किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का। तो बस 4 का अदा कर दो 2 पाई r स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए भाई, 2 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और फिर हमें किसका चाहिए था, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा क्या होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r h, 2 पाई r h। तो 2 पाई r h। अगर आगे फार्मूले दोनों आपको पता लग गए कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, फिर क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए हमें क्या बोला हुआ है, हमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर मैं लिख लेता हूँ 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई आप लोगों की, 14 का हाफ, क्योंकि जो रेडियस होती है वो हाफ होती है। तो 14 का हाफ क्या बचेगा, 14/2 7 सेंटीमीटर, 14/2 7 सेंटीमीटर। हर बच्चा जानता है कि जो डायमीटर होता है वो दुगुना होता है रेडियस का, और रेडियस उसकी आधी होती है। तो इसलिए 7 सेंटीमीटर आ गई। अगर ये 7 सेंटीमीटर आ गई तो फिर अगर हम बात कर लें, इसने दे रखी है टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल। तो इसने टोटल हाइट ऑफ वेसल 30 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन मेरे को जो हाइट है ना, सिर्फ सिलेंडर की चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, सिलेंडर की हाइट, टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर में से 13 सेंटीमीटर में से देखो, ये आप लोगों को टोटल हाइट दे रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। और जो इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी तो रेडियस ही हुई 7 सेंटीमीटर। यानी टोटल हाइट में से, टोटल हाइट में से आपको ये रेडियस घटानी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका लॉजिक ये है 13 - 7 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट बचेगी किसकी, सिलेंडर की। यानी टोटल हाइट में से आप रेडियस घटा दो। रेडियस क्यों घटाई, क्योंकि रेडियस जो है हाइट का काम करती है भाई। रेडियस किसका काम करती है, हाइट का काम करती है। मैं आपको बता चुका हूँ ये। अगर आप फिर नहीं आपको समझ आए तो यहाँ दोबारा देखें। ये यहाँ से लेकर के रेडियस हो गई, ये रेडियस होगी, ये भी तो ऐसे भी तो रेडियस ही हो जाएगी। तो ये जो रेडियस हो गई, ये जिस पर मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने कलर किया है, तो ये हाइट का काम करेगी ना रेडियस। तो ये रेडियस कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, 7। रेडियस कितनी थी 7, तो ये 7। और टोटल कितनी दी थी आप लोगों को 13। तो 13 में से क्या माइनस कर दो, 7। तो ये जो ऊपर बचा सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपके सामने आ जाएगी। तो इसका ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए।
तो हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो टोटल कितना था आप लोग का 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट थी 13 में से क्या घटा दोगे रेडियस, रेडियस कितनी आई थी आपकी 7, तो 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब ये बात आपको समझ आई होगी। अब अगर आपको ये पता लग गया कि 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई, तो आप एक बात और मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ जो रेडियस बोली थी ना, जो रेडियस बोली थी वो क्या बोली थी रेडियस के बारे में, कि जो रेडियस आप लोगों की, रेडियस नहीं सॉरी डायमीटर दिया था, डायमीटर से रेडियस भी आ गई, लेकिन वो हेमिस्फीयर की दी थी भाई, किसकी दी थी, हेमिस्फीयर की। अगर इसने खाली एक ही किसी चीज की रेडियस बताई और दूसरे की ना बताई हो, तो आपको ध्यान रखना रेडियस सेम होती है उस सिचुएशन में, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी फिगर रखी हुई है तो रेडियस सेम होगी, यानी आपकी सिलेंडर की भी रेडियस वही कहलाएगी और हेमिस्फीयर की रेडियस तो गिवन ही थी, तो रेडियस उस सिचुएशन में सेम होगी। हाँ अलग अलग देता है तो आप अलग अलग ले लो ना, नहीं दे रखी है रेडियस तो सेम ही रेडियस काम करेगी। चले अब आप निकाल सकते हो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी बताया था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस अभी निकाली थी 7 है, और हाइट आपकी 6 निकली है भाई। तो 7 से 7 काट दो, मैं देखो कैलकुलेशन भी साथ के साथ बताता चलूंगा। 22 × 132, 22 × 132 गुणा में 2, तो कितना आ गया 264, 264 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो 264 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ये तो आपका क्या आ गया, ये तो आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर HS लिख दिया भाई, आप फुल फॉर्म लिख लेना यहाँ पर अच्छे से, स्क्रीन कम होने की वजह से लिखा नहीं जाता। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने बात की थी 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस आपकी 7 × 7 ही थी, 7 से 7 कट गया। मैं मल्टीप्लाई भी सिखा रहा हूँ, 22 × 154, 22 × 154, 154 गुणा 2 करेंगे 308 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए था सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वैशल, सरफेस एरिया ऑफ वैशल है ये भाई, ध्यान देना, वी का मतलब यहाँ वैशल यानी जो बर्तन का सरफेस एरिया चाहिए था वो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप SA2 बोल लो, SA2 बस, ओनली किसके लिए मैंने लिखा, और इसको SA1 लिख लो, ओनली एक SA1 और SA2, मतलब नहीं तो फिर आपको कंप्लीट लिखना पड़ता, देखिए आपको यहाँ कंप्लीट लिखना पड़ता सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आप बस सिंपल अब ये लिख सकते हो SA1 प्लस SA2, शॉर्टकट सा हो जाएगा और आप जल्दी कर पाएंगे। ये SA1 कितना आया था आप लोगों का 264 था शायद, 264 और प्लस में 308, 264 प्लस में 308 चेक भी कर लो, 264 ही था ना भाई, हाँ 264 प्लस 308, 264 प्लस 308 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप ऐड कर लो 264 प्लस 308, कर पाओगे आप आराम से एडिंग, तो 8 और 4 12, सॉरी हाँ 8 और 4 12, 6 और 7, 3 और 2 5, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।